अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे नायद की सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उस कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान आईन क्या व्हाट इज मीनिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या गो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। This is a constitution. It is a body of laws. Constitution is a body of laws. Yes, it's a कानून हंस a body of, according to which country is governed. यम सत हुकूमत मुल्क हुकूमत करन. It is a body of laws. Law was framed करन. It is a body of laws according to which country is governed. यम हिसाब यम कानून यवन बनाना तमी हिसाब कुन मुल्कस पर हुकूमत करना. The constitution of country lay down basic structure of a political system under which it is people are to be governed. यानी जहाँ इस मुल्क के जो लोग हैं उन पे कैसे हुकूमत की जाएगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है. It establishes main organs of the government. It establishes the main government जो गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स है जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है. ये उनके दरमियान it defines their executive, judiciary and their powers. It demonstrates their responsibilities. ये उनके powers बता रहे हैं कितनी कौन जिसको कितनी powers है, उनको कौन सी responsibility हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हैं उनकी. And regulates their उनमें आपस में उनमें कौन क्या relationship है, ये भी उसी में आईन में लिखा हुआ होता है. बहरहाल with the people. The Constitution of Free India was framed by the Indian representatives. जब इंडिया 1947 में आजाद हो गया तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी. तो इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें बहुत से यानी डिबेट और डिस्कशन करने पड़े. We have to make a long, after a long debate and discussion, constitution was framed. यानी अस पे बार डिबेट डिस्कशन करना एम पत आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाओ. The constituent making body is called constituent assembly. This is a constituent making body. Constitution making body तब से बना constituent assembly. उसको कहते हैं constituent assembly. वो क्या Constituent Assembly ने क्या किया? It is has members consist different societies including great freedom fighters like just and scholars. The assembly had many important political leaders such as Pandit Jawaharlal Nehru. उसमें कौन-कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लीडर जो उसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस असेंबली कांग्रेस में थे. सरदार वी पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा वहां पर मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सरोजिनी नायडू, यूनाइटेड क्लब इंडिया. ये इन सब लोगों ने मिलके हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एंड सरदार बी आर अम्बेडकर, शरीफ के.एम. मुंशी एंड शरीफ सैयद मोहम्मद सैदुल्लाह वैर द इम्पोर्टेंट लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना काम अदा किया. मिस्टर
विजय लक्ष्मी पंडित वाज इंपॉर्टेंट वुमेन लीडर। उसमें एक वुमेन लीडर था विजय लक्ष्मी पंडित। वुमेन लीडर वाज देयर, वुमेन लीडर विजय लक्ष्मी पंडित थी। उसमें एक औरत भी थी, उस औरत भी थी, उसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई प्रेसिडेंट वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। He was the constituent, he was the president of the Constituent Assembly. The Assembly was set up on a drafting committee under the chairmanship of Dr. Ambedkar. जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वो ड्राफ्टिंग, जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाई, ड्राफ्ट कमेटी का जो चेयरमैन था वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। It took about 3 years to finalize the draft. उसको 3 साल लगे। अब तक 3 वरी फाइनल करने लगे, कम से कम 3 वरी 10 वरी गए, 3 साल उसको लगे। कितने साल लगे? 3 साल उसको लगे। The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949। 26 नवंबर 1949 में इंपॉर्टेंट जो था उसमें 49 में अडॉप्ट किया गया। लेकिन वो पूरी फुल ऑपरेशन कब हुआ? 26 जनवरी, यानी पूरी असल हालत में 26 जनवरी 1950 को। अच्छी तरह 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 मज क्या 27 जनवरी 1949 मज क्या गो या उसको फुल ऑपरेशन adopted by the Constituent Assembly. It come into 1950 को which was celebrated every day as the Republic Day। 27 जनवरी 1950 मज आई असल फुल कंप्लीट करना फुल ऑपरेशन हुआ। तो हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 27 जनवरी। 27 जनवरी क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950 को असली हालत में पहुंचा और उसी दिन से हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। प्रोविजन रिलेटेड सिटीजनशिप इलेक्शन, उसमें कौन कौन से प्रोविजन थे? सिटीजनशिप थे, इलेक्शन थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल was given immediate effect 26 November 1940, while the rest of the constitution came into 26 January 1950, and the date of referred as the constitution date of its commencement। Date of commencement क्या था? 26 जनवरी 1950। The document of the constitution opens with the word the preamble of our constitution। It opens with the word preamble। Preamble means the introduction in which aims and objectives of constitution are mentioned। preamble go so yatma tamam aims objectives are mentioned karit that's one preamble of constitution। These aims and objectives have become our national goals। वो जो aims and objectives है वो हमारे national goals हैं, and towards which we want our society to move। Preamble of Constitution, which is preamble of Constitution was amended in 1976। Summarize the main objectives of the Constitution। अब हम जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।